नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। दोस्तों पिछले साल इसका आईपीओ आया था और आईपीओ के टाइम पे जिस प्राइस पे स्टॉक लिस्ट हुआ था वहाँ से आज की डेट में स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और बहुत टाइम से आप देखेंगे तो स्टॉक में कोई ग्रोथ नहीं है। स्टॉक का प्राइस काफ़ी गिरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट करके ये सोच रहे हैं कि कल को स्टॉक में बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस। तो और ये हाउसिंग फाइनेंस में ये कंपनी काफ़ी बढ़िया है। तो ग्रोथ भी वैसे ठीक-ठाक है, लेकिन आज की डेट में लोग काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट करके रखा है। ये सोच के कि कल को इसके अंदर वापस से उस पुराने लेवल पे कंपनी का स्टॉक प्राइस वापस से जाएगा और उनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कोई बुरी कंपनी नहीं है, कंपनी भी बढ़िया है, कंपनी का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस उतना उतना ऊपर नहीं जा रहा है, उतना उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि आज की डेट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ भले ही 20-25% का ग्रोथ है इनका। अभी भी जो इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया उसमें भी इन्होंने 24% का के हिसाब से अपने अपने लोन बुक को ग्रो किया है। और पिछले टाइम पे भी जो जो इनका रिजल्ट आया था क्वार्टर फोर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसमें भी इन्होंने 25-26% से अपने लोन बुक को ग्रो किया था। तो ये लोन बुक का जो ग्रोथ रेट है वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन और कंपनी से देखते हैं सेम सेगमेंट में, सेम हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में, तो ये कंपनी फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे आती है। अब देखिए आज की डेट में आप देख सकते हो तो इंडिया शेल्टर है, होम फर्स्ट फाइनेंस है, एप्टेस है और आधार है और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका जिनका वैल्यूएशन भी इससे सस्ता है और कंपनी अच्छे रेट से ग्रो भी कर रही है। और भी छोटी-छोटी कुछ एनबीएफसीज़ हैं जो बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रही हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही हैं। वहाँ पे वैल्यूएशन भी रीज़नेबल है, कंपनी भी बेटर कर रही है और हाउसिंग फाइनेंस होने की वजह से इन सेक्टर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं, मतलब किसी कंपनी का एसेट क्वालिटी भी इतना कोई ख़राब नहीं है क्योंकि ये एक तरीके से सिक्योर लेंडिंग होती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कि चलो इस कंपनी का एसेट क्वालिटी बेटर है और कंपनीज़ का एसेट क्वालिटी ख़राब है, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जिस कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता रहेगा, जिस कंपनी में ग्रोथ इससे बेटर होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक के प्राइस में डिमांड आएगी। आप देखेंगे तो ये इसका स्टॉक का प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से 5 टाइम पे चल रहा है और इसका स्टॉक का पी भी हाई पी में पड़ा हुआ है स्टॉक। तो ये इसकी वजह से देखेंगे तो स्टॉक बढ़ता नहीं है। जब तक कि आप देखेंगे तो इसमें पी का री रेटिंग नहीं होता है और जब तक कि स्टॉक एक सही वैल्यूएशन पे नहीं मिलता है, मुझे नहीं लगता तब तक कोई ग्रोथ इसके अंदर आने की। हाँ चलो, कभी बुल मार्केट आ गया तो कुछ सेंटिमेंट की वजह से, कुछ और रीजन की वजह से स्टॉक ऊपर जा सकता है टेम्पररी। लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए, फंडामेंटली देखा जाए, तो इसमें अभी भी मुझे लगता है कि वो बात नहीं है। जैसे कंपेयर करें अगर हम इंडिया शेल्टर से, तो वहाँ पे 35% का ग्रोथ रेट है। स्टॉक का पी भी इससे सस्ता है, बुक वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है। तो वहाँ पे एक बहुत अट्रैक्टिव डील लगती है स्टॉक में। एक एक तरीके से देखेंगे तो अभी कुछ 20-25% का ग्रोथ भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी उसमें वो इससे बेटर डील लगती है। तो ये था दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कि किस रीजन की वजह से इस स्टॉक में वो बात नहीं अभी बन रही है कि लोग पैसे लगा के इसमें फंसे बैठे हैं। तो इससे अच्छा तो अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बेटर है वहाँ पे लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये था दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आगे अब और भी कंपनीज़ का रिजल्ट आने वाला है, तो हो सकता है कि अगर और कंपनीज़ का रिजल्ट जहाँ पे ख़राब होता है, कुछ और प्रॉब्लम्स आती है, तो जाके हो सकता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में के स्टॉक में थोड़ी सी डिमांड आए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में। अभी इस क्वार्टर के बहुत सारी कंपनीज़ जो हाउसिंग लोन देती हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन में बहुत सारी कंपनीज़ का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद में एक हमें एक कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है।